मेरा कहना है कि बीजेपी इस बार बिहार में पूर्ण बहुमत लेके आएगी। बीजेपी ये कह रहे हैं कि मोदी जी जुमला देते हैं, आप कह रहे हैं फुल। नहीं मोदी जी कोई, अरे नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इनको मालूम नहीं है। 15 लाख बोले थे कि जो 1 मिनट सुनो अब मेरे धीरे धीरे मेरी बात सुनो। अब मैं चुप रहो। इन्होंने पूरा पैसा दे दिया अडानी और अंबानी के हाथ में, बाकी कोई व्यापारी की बात नहीं होती। सुनिए, अगर कोई कांग्रेस के राज में भी थे, अडानी अंबानी कांग्रेस के राज में भी थे। भाई साहब आप चुपचाप सुनो, मेरी बात सुनो। कहने का मतलब इनको कुछ ही नहीं मालूम, ये बिना मतलब में खाली बोल के चले गए, इनको कुछ नहीं मालूम। एक बात बताइए कि जब मोदी सरकार अभी वक्फ बोर्ड बिल पास की, सब कुछ वो हो रहा है, कार्य धीरे धीरे चल रहा है, अगर ये 400 सीट आ जाती तो क्या मोदी सरकार संविधान को बदल देते? तो ऐसा नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये भाई साहब बोल रहे थे कि ऐसा है, मोदी सरकार जुमलाबाजी है। हाँ, बस कहते हैं करते नहीं है। हाँ, 15 लाख के लिए बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार। सुनिए मेरी बात सुनिए, बिहार का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि लालू नहीं आएगा। लालू के बेटा 9वीं फेल है। उससे क्या हुआ? एक बार नहीं बना था उप सीएम? बना था ना? नहीं बनेगा। अभी देखिए चुनाव जो हुआ था, अभी हाँ। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था। और भी मौजूद है। सर मेरा सवाल है, अभी बिहार में चुनाव है विधानसभा, क्या लगता है इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? इस पर मुद्दा जो भी देखो जी, बीजेपी तो आने वाली है, सीधी सी बात बीजेपी को देखो पता क्या है कि ये जो तेजस्वी यादव जो हैं, जो नौवीं फेल हैं, जो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव जो हैं, जो कोर्ट के द्वारा सजा गुफ्ता है, उनको कोर्ट ने सजा सुनाई हुई है। ये तो बीमारी का बहाना लेके बाहर बैठे हुए हैं पैरोल के ऊपर। तो जिसको चारा घोटाले के लिए कोर्ट ने सजा दे दी, उसने बोल दिया कि ये बंदा आरोपी है, अब उसका बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ना इसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। आज ये कह रहे हैं ना हम मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि 2010 7 मई को लालू प्रसाद यादव ने सदन के अंदर बोला था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। ये सरकार की भूमि को हथिया रहे हैं और इवन की पॉश एरिया की भूमि हथियाई जा रही है। ये आज अपने बाप के उलट बयान दे रहा है सिर्फ चंद कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए। देखो जो नीतीश जी के कार्य हैं, जो डबल इंजन सरकार है, वो ही भला कर सकती है। वहां पे सबको मालूम है लालू के समय कितना गुंडा राज था वहां पे, कितने बड़े बड़े लोग आज भी कह रहे हैं कि बिहार में जो है रोजगार की कमी है, लोग ज्यादा से ज्यादा पलायन कर रहे हैं, इस पर रोक नहीं लगा पाई एनडीए की सरकार भी कई सालों से है। लेकिन क्या कहेंगे आप? देखो मुझे बताइए, अभी बीजेपी को पूरी तरह से मौका मिला भी नहीं है, ठीक है। बीजेपी जो है वो जेडीए का एक अलायंस है, ठीक है। लेकिन अब जब बीजेपी को जब पूरा मौका मिलेगा, सही क्या रीजन क्या है कि जो बिहार की राजनीति है ना, वो जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमती है, और लोग जो है वो सिर्फ जातिवाद के नाम पे वोट दे देते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह से बिहार का विकास होना चाहिए था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वैसा वहां नहीं हो पा रहा। उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ? क्योंकि योगी महाराज ने सभी हिंदुओं को एकजुट कर दिया, जातिवाद की राजनीति खत्म कर दी वहां पे। उन्होंने जो बोला ना बटोगे घटोगे, उसका भी फायदा मिला। और उन्होंने जो भू माफिया जो बड़े बड़े जो वहां पे थे, उनको माफिया का उन्होंने खात्मा किया। पहले उन्होंने यूपी की जनता को सुरक्षा प्रदान की, इसी वजह से आज यूपीए में कई बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट लगा रही हैं। आपको पता होगा यूपीए जो है, जब मोदी जी कहते हैं ना हम भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो योगी जी कहते हैं उस 5 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन का योगदान यूपी सरकार का रहेगा। क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है, उन्हें मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो है वो वहाँ की मतलब उन्होंने सुलझा दी है, इसीलिए बाहर का इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है। ऐसे ही बिहार में भी, बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं, बड़े खुददार हैं, लेकिन ये जो जात पात की राजनीति में जो फंस जाते हैं ना, उससे उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, फिर से दोबारा जेडी बीजेपी का ये जो है एनडीए की सरकार बनेगी, और वहाँ पे बिहारी, हर एक बिहारी जो वासी हैं उनका भला होगा जी। रोजगार मिलेंगे? देखो रोजगार पहले से अगर कंपैरिजन करें लालू के समय से, कि जब वो गुंडा राज था, तब सरकारी नौकरियां मिलती थी, अब नहीं है, वैकेंसी नहीं आती। देखो सरकारी नौकरी क्या मिलती थी, टीचर का घोटाला आपको पता, जमीन के बदले ये नौकरी देते थे, उसकी जांच चल रही है। जमीन के बदले नौकरी देने की लालू प्रसाद यादव की, वो अभी उनमें भी कई लोग अंदर जाएंगे, ये तेजस्वी यादव भी अंदर जाएंगे। देखो लालू जी के ऊपर सजा कोर्ट ने सुनाई हुई है। उस व्यक्ति जो सिर्फ गुंडों का समर्थन करता रहा, जब तक वहां पे रहा, 15 साल 20 साल में आपने बिहार का
कई साल पीछे ले गए आगे ले जाने के बजाय। बाकी जब ऐसा बोलेंगे कुछ बोल तो मैं आपको बताता हूँ, वो हमारे छोटे भाई थे जो नहीं बोल पाए थे। अगर सनातन, सुनो क्वेश्चन तो बताओ मैडम, आप मुंह इधर करो। बताइए, बिहार में अभी चुनाव है, क्या लगता है कि मुद्दा क्या रहेगा? बिहार में चुनाव है, बिहार में वही होगा जो वही है। मुद्दा क्या है इस बार का? तो बता रहा हूँ, सुनोगी तो वही है, वही जो राम रुचि रखा, जो करने वाला है वो ऊपर वाला है। कौन? भगवान प्रभु राम। बिहार का मुद्दा वही है, जो विकास का काम करेगा वही उसका रखवाला बने। विकास के काम तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आपने सपना देखा क्या? लग रहा है कॉफी पी करके आ रहे हो मैडम, आप उसकी वाली कर रही हो। नहीं, जनता कह रही है कि हमें युवा नेता चाहिए। जानता हूँ, अरे तो हम भी युवा हैं, हम कौन से बूढ़े हो गए अभी। रोजगार नहीं दे पा रहे नीतीश सरकार। रोजगार नहीं दे पा रहा है नीतीश सरकार है। नीतीश ने यही गलती किया कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन कर दिया, इसलिए नहीं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, प्लान नहीं रोक पा रहे। कहाँ क्या करेंगे? गई हो आप बिहार में? आप एक बार बिहार जा करके देखो। बिहार के हैं हम सर। अरे आप बिहार के हो तो मैडम आपको इस चीज को भी जानकारी होना चाहिए कि एक सब्जी बेचने वाला भी अच्छी खासी अपनी कमाई कर रहा है। सब खा पी रहे हैं, कौन नहीं है, सब मस्त हैं।